नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, ये एक सिविल इंजीनियर की पाम है। बिजनेस है, इनके खुद के डेवलपर है। लैंड एंड बिल्डिंग के जो डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनका ये इनका बिज़नेस है। तो इनका मेन सवाल इनके बिज़नेस की ओर ही है कि लगभग 2.5-3 सालों से पिछले इनका बिज़नेस बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं है। और लास्ट 6-7 महीने से अगर देखें तो इनका बिज़नेस बिल्कुल ठप ही पड़ा है, बंद ही पड़ा है। तो यही जानना चाहते हैं कि आगे इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, क्या कोई बदलाव आएगा, आगे सिचुएशन कैसी रहेगी, फाइनेंशियल ही सब कुछ है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि इनके करेंट सिचुएशन कैसी है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा, बिल्कुल इनकी एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है इनके फेथ लाइन की कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे मैंने करके रखा है। हम लोग जानते हैं जो छोटी फिंगलिंग की यहाँ से जो लाइन खिंचती है उसकी एज है 42 ईयर्स। तो ये लगभग हमें देखने को मिल रही है 42 ईयर्स जहाँ पे ये कटती है। इसके नीचे से जो लाइन आती है वो 35 ईयर्स है। और कोई मत बताइए कि ये वाला 35 है, आप बताते हो, ठीक है ना। तो ये जो 42 ईयर्स लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे फेथ लाइन की सिचुएशन अच्छी थी। यहाँ तक लगभग अगर हम लोग देखें तो अच्छी थी। ये कौन सी एज रहेगा, लगभग 44 ईयर्स, 44-45 ईयर्स तक इनकी फेथ लाइन की जो फॉर्मेशन थी वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद क्या हो रही है, फेथ लाइन हम लोग देख रहे हैं कि हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का होकर मिट रही है। माइल लाइन तक आते आते बिल्कुल एकदम ख़त्म ही हो रही है। तो ये क्या बताती है, जब भी फेथ लाइन इस तरीके से धीमा हो, जो लोग नौकरी करते हैं, मेनली गवर्नमेंट नौकरी वगैरह करते हैं, बहुत सिक्योर नौकरी करते हैं, उन लोगों तो उतनी ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, कुछ प्रमोशन आने वाला है वो अटक जाता है, वो सब कुछ होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती है। फ़र्क पड़ती है जो लोग बिज़नेस करते हैं। इंस्टेंट हम लोगों को तकलीफ़ देखने को मिल जाती है कि इनके बिज़नेस में इधर घाटा हो जाता है, बिज़नेस बंद हो जाता है, बिज़नेस में नुकसान चालू हो जाती है। जो इतनी सालों से बढ़िया बिज़नेस चल रहा था वो अचानक से बिल्कुल बंद हो जाता है, नुकसान देना शुरू करता है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके का सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये पीरियड कितने सालों का है, लगभग 3-4 सालों का है, और ये 3 साल ऑलरेडी बिता चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो टफ पीरियड थी करियर की वो ख़त्म होने वाली है। आगे की जो फेथ लाइन की कंडीशन क्या है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देखेंगे कि इसके बाद की फेथ लाइन की कंडीशन क्या है। इसकी अगर फेथ लाइन की कंडीशन देखेंगे तो ठीक है, क्लियर हमें देखने को मिल रही है। थोड़ी सी गैप भी बन रही है, तो लगभग 1 साल 1-1.5 साल आपका ऐसा रहेगा, बिल्कुल काम नहीं रहेगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हल्का होके आ रही है, और ये जो बीच की थोड़ी सी जगह है, हल्की सी छोटी सी जगह है, 2-1.5 साल का पीरियड रहेगा। यहाँ पे लाइन बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे गैप बन रही है। तो गैप के पीरियड में आपका काम धंधा होगा भी नहीं, होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल होगा, जो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कि ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो उस तरीके का आपका पीरियड 7-8 महीने गुजर चुकी है, और 7-8 महीने गुजरने वाली है, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद फिर से आपकी फेथ लाइन आ रही है, तो फिर से आपका जो काम धंधा है वो चालू होगी। अभी अगर हम लोग बहुत गहराई से देखें और समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगी कि ये लाइन अलग है, क्योंकि इसकी जो जाने की जो रास्ता है वो अलग है। यहाँ से अगर हम लोग सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से निकलेगा, राइट। और ये वाली लाइन, एक ही लाइन समझ में आ रही है, लेकिन एक ही लाइन है नहीं, गैप बना के दूसरी लाइन चल रही है। तो ये दूसरा लाइन क्यों आया, क्योंकि इनके कैरियर में कुछ बदलाव आएगा, इनके काम काज करने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा। और इन्होंने एक ऑफ़र भी रख चुके हैं कि क्या मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जाके काम काज करूँ, मतलब गवर्नमेंट के जो सारे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे काम काज करूँ। उसी तरीके का चेंजेस मुझे कुछ यहाँ पे देखने को मिल रही है। पर्टिकुलर तो यही नहीं बता पाऊँगा कि हाँ वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन चेंजेस तो है, जो चेंजेस आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो आपने जो सवाल पूछा है वो जवाब येस रहेगा कि हाँ आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम करें, उसकी जवाब येस इसलिए रहेगा क्योंकि इस लाइन जो है क्लियर है। हाँ, पहले जैसा उतना बढ़िया और क्लियर फॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन आ रही है। तो आपको उस तरीके का चेंजेस लाना भी पड़ेगा, और आपके बेनिफिट के लिए भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी से लेके 7-8 महीने तक शायद आपका कामकाज ना हो, 7-8 महीने के बाद आपका कामकाज ठीक ठाक चलना शुरू होगा, लेकिन ठीक ठाक ही होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि ना ये फेथ लाइन एक्टिवेट हो।
ये फेथ लाइन एक्टिवेट होने के लिए ये फेथ लाइन का ख़त्म होना ज़रूरी है, जो लगभग आपका 51-52 ईयर्स एज तक चलेगा। तो अगले 1 साल के बाद से लेके 52 ईयर्स एज तक आपका कैरियर ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद आपका जो ये नया फेथ लाइन आएगा, फिर से नया फेथ लाइन आएगा, फिर से आप कैरियर में कुछ चेंजेस करेंगे, कैरियर में हो या कामकाज करने का तरीके में हो, चेंजेस करेंगे, फिर आपका उस एज के बाद आपका बेहतर सक्सेस मिलेगा। आपने जिस तरीके का सक्सेस अभी तक अचीव किया है, अगर हम लोग देखें नीचे के फेथ लाइन का कंडीशन कैसी है, तो अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतर फेथ लाइन थी। हाँ, शुरुआत में कुछ स्ट्रगल थी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन मोटा था और फैला हुआ था। ये बहुत अच्छी साइन नहीं होती है, ये दिखाती है कि एकदम करियर की शुरुआत में 27-28 साल के करीब में इनको कुछ स्ट्रगल हुई। उसके बाद 30 तक इनके करियर मोटा मोटी ठीक ठाक चला, लेकिन बहुत कुछ भी जो भी सक्सेस मिला था, क्योंकि ये फेथ लाइन दूसरी तरफ जा रही है, कौन दूसरी तरफ है, तो उसका पैसा इसके पास इनके पास रहा नहीं। 31 के बाद से लेके अगर हम लोग कहें 44 ईयर्स एज तक इनका कैरियर बहुत ही स्मूथ गई और अच्छी गई। यहाँ बीच बीच में 1-2 लाइन कट है जो कुछ एक्सपेंसेस और खर्चा वगैरह दिखाती है या कुछ नुकसान वगैरह दिखाती है, उसको अगर छोड़ दे तो ये फेथ लाइन बहुत ही बढ़िया थी, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे सक्सेस अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, दिन ब दिन सक्सेस अचीव कर चुके थे। लेकिन वैसा बढ़िया सक्सेस आपको आने वाले टाइम में आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन होते हुए भी उतनी स्ट्रेंथ वाली फेथ लाइन है नहीं। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं कि फिर से आपको बढ़िया सक्सेस पाने के लिए आपके 52 ईयर्स एज तक वेट करना पड़ेगा। फिर से ये जो फेथ लाइन है इसकी कंडीशन अच्छी है, तब जाके आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगा। लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, लेफ्ट पाम का भी पिक्चर है इनके, तो लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसी तरीके का सिचुएशन लेफ्ट पाम में भी है। क्या सिचुएशन है लेफ्ट पाम की फेथ लाइन में, इसी पीरियड में देखिए, जहाँ पे यहाँ पे देखिए फेथ लाइन आके हल्का होकर मार्ज हो रही है माइल लाइन के साथ, जो एक टफ पीरियड दिखाती है कैरियर में। इस टाइम पीरियड में आपको लोन नहीं लेना चाहिए, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़े तो भी मत लोन लीजिएगा। फिर से सावधान कर रहा हूँ, अगर लोन लेंगे तो फंस जाएंगे। लोन मत लीजिएगा, किसी तरीके से खुद के पैसे से ही काम करिएगा। लोन लेंगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, जिसके कारण आपका अगला 5-6 साल ख़राब रह सकती है। उसी तरीके का अगर देखें तो इस पीरियड उभरने के बाद भी इनके फेथ लाइन में जो लेफ्ट पाम है वहाँ पे भी फेथ लाइन है, लेकिन वहाँ पे हल्का सा कर्व है, तो ये कर्व वाली लाइन भी बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाती है। दोनों ही पाम एक ही कंडीशन दिखा रही है। हार्ट लाइन के ऊपर फिर से जो इनके फेथ लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो एकदम दोनों ही पाम एग्जैक्टली सेम इंडिकेशन कर रही है कि आपकी सिचुएशन जो है अगले 8 महीने 7 महीने कह लीजिए कि बिल्कुल ख़राब रहेगा, इसी तरीके का रहेगा। उसके बाद प्रोग्रेस रहेगा, लेकिन वो मोटा मोटी प्रोग्रेस रहेगा जब तक कि ना आपका एज 51-52 हो। उसके बाद आपकी कैरियर में अच्छी सक्सेस होगी। हाँ, अगले 1 साल के अंदर आपकी कैरियर में कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा, फेथ लाइन इंडिकेटिंग कर रही है, तो हो सकती है कि आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। चलिए हम लोग अभी थोड़ा इनका ओवरऑल जो पाम है उसको समझ लेते हैं। पाम बहुत ही बड़ा है और स्क्वायर शेप की है। ये एक बिल्कुल 100% फिज़िकल पाम है, जहाँ पे मेंटल काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिज़िकल लेबर की ही ज़रूरत पड़ती है। और ये सिविल इंजीनियर है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत वाला काम है, जिनको पाम को भाता भी है इस तरीके का काम में। इसी तरीके का इंजीनियर, ये अगर ड्राइंग वाले इंजीनियर होते, जो लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं ना, तो उनका पाम रेक्टेंगुलर होता, लाइंस एकदम आर्टिस्टिक फिंगर्स होती। लेकिन ये बहुत ही एकदम 100% प्रैक्टिकल पाम है। तो प्रैक्टिकल काम जो जीरो ग्राउंड पे काम आती है, जीरो ग्राउंड पे जो भी काम काज करते हैं उसी तरीके का काम काज ये करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल पाम है, फिज़िकल पाम है, बिल्कुल आप मेहनत कर पाएंगे लंबे समय तक। दिन में 15-20 घंटे भी ये लोग फिज़िकल मेहनत कर लेते हैं और थकावट का नाम निशान भी नहीं आता है। तो और माउंट सारे भरी हुई है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इनकी हमेशा। थंब ऐसे पाम में थंब छोटे ही होते हैं, तो ये नेचुरल है। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो दोनों का बैलेंस लगा रहेगा। लोगों को मैनेज ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर पाम में छोटी थंब नॉर्मल होती है, क्योंकि और लॉजिक पार्ट भी काफ़ी लंबी है, स्ट्रेंथ है उसमें। डोमिनेटिंग नेचर वाली इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि थंब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। विल पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
तो जो भी काम की एग्जीक्यूशन है उसे बढ़िया कर पाते हैं। अच्छी चीज़ है जॉब की फॉर्मेशन, जो अल्टीमेट आपको फाइनेंशियल सक्सेस दे ही देगा ज़िंदगी में, उसकी क्लियर कट इंडिकेशन है। इंडेक्स फिंगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। छोटी फिंगर भी क्रॉक है, जो दिखाती है आप क्विक लर्नर है, जल्दी सीखते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट है। आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और इसके कारण आपको अच्छी सक्सेस मिला है आगे, और आगे भी मिलता रहेगा। माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी माउंट है। जगह देखिए कितनी ज़्यादा जगह मिल रही है मरकरी माउंट को। ये क्लियर कट मरकरियन क्वालिटी को दिखाती है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो इनके लिए मरकरी का काम जिसमें एक बिजनेस भी आती है वही इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन रहेगा, जो ये कर भी रहे हैं। सन माउंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सन माउंट में यहाँ पे सनलाइन ना भी हो तो भी सन माउंट स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि स्क्वायर साइज़ की पाम है, प्रैक्टिकल नॉलेज की पाम है। जो भी ये इन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस के द्वारा ही अचीव किया है, आगे भी करते रहेंगे। ट्रायंगल की साइन है, हल्की देखने को मिल रही है, लेकिन स्क्वायर साइज़ की पाम है जहाँ पे लाइंस कम होती है। हल्की साइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है। तो क्लियर कट खुद के ज़मीन जायदाद घर बार की इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। शनि माउंट में धन रेखा है, 2 लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्लियर कट बता रही है कि आपके कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास धन हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट बहुत बड़ी जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट जब भी बड़ी हो तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है। जो भी कामकाज ये करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है। सलमान रिंग है बहुत लंबी, काम के प्रति और धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है। तो निष्ठा के मामले में इनको कोई सवाल नहीं किया जा सकता है, एकदम परफेक्ट ये अपने सारे कामकाज करते हैं। ट्रायंगल की फॉर्मेशन हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है, ये लोग हायर एजुकेटेड होते हैं और ये सिविल इंजीनियर भी है। लाइफ लाइन से बहुत लंबी एम्बिशन लाइन आ रही है। लाइफ लाइन की एम्बिशन लाइन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाते हैं इंसान को। माइंड लाइन की एम्बिशन लाइन भी एम्बिशियस बनाते हैं, लेकिन लाइफ लाइन की एम्बिशन लाइन सिर्फ एम्बिशन ही देती है, एकदम क्लियर कट गाइडेंस नहीं दे पाती है कि कैसे उस एम्बिशन को पूरा किया जाए। ठीक है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है इस एम्बिशन में। मंगल माउंट बहुत बड़ी मंगल माउंट है, स्ट्रॉन्ग बड़ी मंगल माउंट। ये होना ही चाहिए जो इन लोग रियल एस्टेट के कामकाज कर रहे हैं, ये भी रियल एस्टेट के कामकाज ही करते हैं। और ये कामकाज क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी मंगल माउंट इनको इस काम में ला चुके हैं। अगर ये इस तरीके का कामकाज नहीं करते तो मार्केटिंग का काम करते, कोई ऐसी प्लांट या फैक्ट्री बनाते जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूज़ है, जो ट्रांसपोर्टेशन के कामकाज करते हैं। जो सारे मंगल का काज है ये बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, जिसमें ये कर भी रहे हैं। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी है, थोड़ी बहुत लग्जरी है, क्योंकि छोटी छोटी पतली पतली लाइन है। खड़ी लाइन बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही, जिनके कारण इनको मेहनत का फल अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रहा है और आगे भी मिलने में थोड़ी टाइम लगेगा, जब तक कि ये लाइन क्लियर ना हो। जो हमें लग रही है अगले 1-1.5 साल तक तो ज़रूर वेट करना पड़ेगा इनको। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते भी नहीं है, इनके बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इमेजिनेशन भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इनके चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो हाई इमेजिनेशन और हाई क्रिएटिविटी इनके रहेगी। बात करते हैं लाइंस की। मेन लाइंस की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, तीनों की तीनों मेन लाइंस की फॉर्मेशन देखिएगा, कहीं पे भी जॉब की फॉर्मेशन, चेन की फॉर्मेशन, इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर कट एक धागे जैसी क्लियर लाइन्स है, जो एक परफेक्ट बैलेंस लाइन की इंडिकेशन दिखाती है। जिन लोगों के भी पाम में आप इस तरीके का लाइन दिखेगा आपको एक धागे जैसा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, ना ही बहुत ज़्यादा पतली, और ना ही टूटा हुआ कहीं पे, ना ही जॉब की फॉर्मेशन, ना ही चेन की फॉर्मेशन, ना ही 2-3 लाइन से बनी हुई लाइन हो, सिंगल लाइन इस तरीके का हो, क्लियर हो, बहुत ज़्यादा काट मार्क ना हो। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिल जाती है। ऐसे लोग कभी गरीब तो नहीं होते हैं। धन के मामले में बोलिए, किसी भी तरीके का कामकाज के मामले में बोलिए, सक्सेस अचीव कर ही लेते हैं, चाहे किसी भी स्थान में उनका और किसी भी परिवार में उनका जन्म हो। तो ये उसी तरीके का लाइफ मेन लाइन से जहाँ पे सक्सेस हम लोग देखते हैं, उन्होंने सक्सेस अचीव किया भी है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसके लिए ये थोड़ा फेथ लाइन के कारण थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन ओवरऑल जो सक्सेस की रेशियो है इनके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपर माउंट की जगह भी अच्छी मिल रही है, तो ओवरऑल ये फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहेंगे, काफ़ी अच्छी इनकी फाइनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे पाम में साइन मत ढूंढने जाइएगा
क्योंकि साइन इस तरीके का पाम में होती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सक्सेसफुल और बहुत अमीर नहीं बनते हैं, ज़रूर बनते हैं। माइन लाइन की बात करते हैं, धागे जैसी स्ट्रॉन्ग माइन लाइन। यहाँ पे थोड़ा उभार जो सेटल माउंट के बिल्कुल नीचे है, ये इनको प्रेरणा देगी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। जहाँ पे भी उभार हो माइन लाइन की, हम लोग की थिंकिंग उसी तरीके का हो जाती है। सेटल माउंट के नीचे उभार हो, कौन बना रही है, क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोग सिर्फ पैसे कमाने को ही इम्पोर्टेंस देते हैं ज़िंदगी में, और कमाते भी है। फेथ लाइन का जब भी साथ मिलेगा तब भी ये बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतरीन पैसे ज़रूर कमा पाएंगे। और एक कहाँ पे उभार है, यहाँ पे उभार है जो मरकरी माउंट के नीचे है। तो ये बिज़नेस मेंटालिटी को दिखाती है कि बिज़नेस को लेके, जैसे माइंड लाइन का कोई ब्रांच निकल के जाए ना इस तरीके से मरकरी की तरफ, तो वो सारे लोग हमेशा बिज़नेस के बारे में सोचते रहते हैं। उन लोगों का थिंकिंग चाहे कितनी भी अच्छी और बढ़िया जॉब करती हो, लेकिन हमेशा मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, इस तरीके का थिंकिंग उनके पास रहता है। इसी तरीके का उभार भी हो तो एक ही रिज़ल्ट, सेम रिज़ल्ट मिलेगा। इनको भी ज़िंदगी में बिज़नेस ही करना था और ये कर रहे हैं। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, तो इनको कभी भी नया कोई बिज़नेस नहीं करना है, यही करना है। यही बिज़नेस में आप थोड़ी बहुत बदलाव ला सकते हैं। जो इन्होंने कहा कि हाँ, एक तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करूं और दूसरी क्या, मैं छोटे छोटे जो हाउस बिल्डिंग होते हैं उसको बना के मैं सेल करूं। तो ये दोनों ही चेंजेस आप कर सकते हैं, दोनों में एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6-8 महीना रुकना पड़ेगा। वो चेंजेस आप कर सकते हैं इस माइंड लाइन के साथ, लेकिन नया बिज़नेस शुरू नहीं करिएगा, क्योंकि नया बिज़नेस शुरू करने में आपको बहुत लंबा स्ट्रगल लगेगा, और लंबा स्ट्रगल करने का टाइम और एज आपकी नहीं है। तो इसी बिज़नेस को ही करना है। थोड़ी बहुत चेंजेस, बदलाव आप ज़रूर करेंगे अगले 1 साल के अंदर, जो हमें फेथ लाइन की इंडिकेशन से पता चल रही थी। और इसी भी लंबी माइल लाइन ही है होगी जो आपको आगे चल के 50 के बाद बहुत अच्छी सक्सेस दे पाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब सेटबैक मत हो जाइएगा, निराश मत हो जाइएगा। कुछ टाइम आते हैं इंसान के ज़िंदगी में, आपका भी 47 हो चुका है और 3-4 साल इस तरीके से चलेगा। हाँ, कुछ सक्सेस आएगा बीच में, अभी बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन अगले 1 महीने के 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। थोड़ा बहुत सक्सेस के साथ आप अगले 4-5 साल चलेंगे, उसके बाद आपको बेशुमार सक्सेस मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में कैच है, क्या कैच है? अगर लाइफ लाइन को हम लोग गहराई से देखेंगे तो लाइफ लाइन देखिए इस तरीके से आ रही है, एक नया लाइन यहाँ से आ रही है। ये क्लियर कट ओवरलैपिंग की इंडिकेशन को दिखाती है। एज कौन सी होगी? लगभग 32-35। ठीक है, 32 से लेकर 35 तक ये एज पीरियड रहेगा जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव हो सकता है कि ये पहले नौकरी करते थे, उस टाइम के बाद इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। हो सकती है कि इनके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आए, हो सकती है इनके जगह रहने के जगह में कुछ बदलाव आए। कुछ बदलाव इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आया होगा, जिनके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुई। क्योंकि ये लाइन अंदर की तरफ है ना, तो ये पॉजिटिविटी के लिए इनके ज़िंदगी में बदलाव आए। हो सकती है कि उस बदलाव के टाइम बहुत ख़राब थी, मतलब ये नौकरी करते थे और नौकरी से इनको निकाल दी गई, वो टाइम ख़राब लग सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो हुआ इनके बेटरमेंट के लिए ही हुआ। चेंजेस कुछ ज़रूर आया होगा, जो इन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, नए जीवन शुरू किया और जीवन बेहतर गया। आगे की ज़िंदगी भी आपकी बेहतरी ही जाएगी, जिसकी इंडिकेशन लाइफ लाइन से है। फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि बेहतर जाएगी, तो ये टाइम पीरियड क्यों है? देखिए, हर एक लाइन, हर एक साइन अपना रोल प्ले ज़रूर करती है ज़िंदगी में। ठीक है ना। फेथ लाइन की इंडिकेशन ख़राब आ रही है तो फेथ लाइन भी अपना रोल प्ले करेगा, तो इसके कारण नेगेटिविटी थोड़ी जो है वो इस टाइम पीरियड के लिए हमें देखने को मिल रही है। आगे चल के बेहतरीन होता रहेगा। ठीक है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे क्लियर कट जो है जॉब की फॉर्मेशन हर एक लाइन में है, जो दिखाती है कि इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। लैंड ऑन बिल्डिंग में भी आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, मतलब कोई ज़मीन खरीद लिया, कम भाव में मिल रहा है, आगे चल के आप महंगे भाव में बेच सकते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करिएगा लंबे समय के लिए। ठीक है ना। जब भी आपको मौका मिले इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से इनकम की इंडिकेशन आपके पाम में बहुत ज़्यादा हाई है। इस बिज़नेस को आप साइड में रख सकते हैं, मतलब साइड में और कोई बिज़नेस करना है तो इसको कर सकते हैं। इसमें आपको लंबे समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं, इसको समझ लीजिएगा। ये बहुत ही अनकॉमन साइन है कि हर एक फिंगर के बीच में क्लियर कट जॉब की फॉर्मेशन दिखे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आप इनकम कर सकते हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में करें, कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीद के रख लीजिए,
स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लंबे समय के लिए करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। वो एक क्लियर कट हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ओवरऑल पाम काफ़ी अच्छी है, कलर भी अच्छी है। हाँ, टाइम अभी तक थोड़ा ख़राब जा रही है, जिनके कारण ये बिजनेस में थोड़ा अप एंड डाउन चल रही है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके सिचुएशन इनकी बेहतर के लिए ही जाएगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।